नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बीजी रोड स्थित होटल प्रेम ग्रीन के पीछे मंगलवार एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते शराब के नशे में कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया है। हमले में 2 बुजुर्ग और 2 महिलाएं सहित कुल 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार की 35 वर्षीय सुमन अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी पड़ोसी दुकानदार अपने साथियों के साथ नशे की हालत में वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर 70 वर्षीय मुंशी लाल चंदेल, 60 वर्षीय गुलाबबाई, 28 वर्षीय सौरभ चंदेल और 26 वर्षीय गौरव सहित अन्य पर भी हमला कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि यह मामला पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हमारे साथ सर मारपीट हुई रात में। किसने मारपीट की? सोनू रजक। क्यों मारपीट की? उसने सर क्या है, उसकी दुकान और हमारी दुकान बगल में, तो उसकी चलती नहीं है, तो इस वजह से वो रात में आया और कुछ गुंडे लेकर आया। उसने तलवार से और वो लाठी डंडों से हम लोग की पहले बहन से बदतमीजी की बाहर बैठी थी, तो उन सभी हम लोग को घर वालों को मारा। कितने लोगों ने मारपीट किया? ये करीब और भी आदमी आए थे 1:30 बजे रात को, उनकी भी वीडियो है मेरे पास। घर के पास आए थे हमारे, और ये करीब थे 10-12 लोग। आपके कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? हम लोग 5 लोग। 5 लोगों के साथ हुई। कितने बजे घटना है जी? ये 8:30-9 बजे की समथिंग। कब की? कल रात की। तो बगल वाले ने धमकाओ, सुबह की गवाही क्या बोले आपसे आके? कुछ नहीं, गाली देने लगा था आन के। हमारे भाई को चट गया, हम अंदर से काम पे से आए। पहले से कोई रंजिश है क्या? रंजिश कुछ नहीं है, सिर्फ उस दुकान का मैटर है और कुछ नहीं। उसकी चलती नहीं तो बोलता है कि हम बंद करवाएंगे तुम्हारी दुकान। अगली खबर की बात करेंगे, भंडारा से देखेंगे, जहां जिले में जिला परिषद के बांध काम विभाग सभापति नरेश ईश्वरकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के 794 जिला परिषद स्कूलों में से लगभग 50 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक ही नहीं है, वे बिना शिक्षक के ही संचालित किए जा रहे हैं। ईश्वरकर ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और धीरे धीरे स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं और कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही उदासीन बने हुए। उन्होंने मांग की है कि सभी स्कूल में तत्काल शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि ब्राह्मण और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई जा सके। भंडारा से हंसराज की विशेष रिपोर्ट। 50 जो स्कूल है वो बिन शिक्षक की हो गई है, और ऐसे हालत में ग्रामीण भाग के बच्चे की हत्या हो रही है, हत्या कर रहे हैं, शैक्षणिक हत्या हो रही है। इस पे जवाबदार कौन है? सरकार अगर शिक्षक भर्ती नहीं करेंगी तो ग्रामीण बच्चों ने पढ़ना नहीं चाहिए क्या? ये हमारा सवाल है। अगर ये अधिवेशन में अगर भर्ती का तोड़गा अगर नहीं निकालती तो फिर क्या होगा? ये सब स्कूल बंद हो जाएंगी। जिला परिषद स्कूल अगर नहीं चलेंगी तो गोर गरीब के जो बच्चे हैं ये कैसे पढ़ेंगे? जिला परिषद में सबसे ज़्यादा भंडारे जिले के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और इस कारण जो अभी तुमने देखे विलक्षण हुआ तो बहुत दमदारी से मैदान में पूरे नेता उतरते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन ये मामला 2 साल से चल रहा है। इस पे कोई नेता, बड़ा नेता ध्यान नहीं देता। सरकार और प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से नहीं लेते, यानी गरीब लोगों को मारना चाहती है, बच्चों की हत्या कर रही है। भंडारा से खबर देखेंगे अगली, जहां बात करेंगे नगर परिषद ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर के ट्यूशन क्लासेस और व्यवसायिक इमारतों का औचक निरीक्षण किया। मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारे वाले के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान अग्निशमन अनुमति, भवन निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान कई ट्यूशन क्लासेस में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान उच्च दाब विद्युत लाइन के नीचे संचालित कथित अनधिकृत निर्माण कार्यों की भी जांच की गई है। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संपत्ति धारकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नगर परिषद के इस कदम को छात्रों की सुरक्षा और शहरी नियोजन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं। और खंडवा से खबर देखेंगे अगली, जहां बात करेंगे खंडवा शहर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रामेश्वर कुंड के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का
महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित विकास कार्यों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा है कि रामेश्वर कुंड शहर के प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके संरक्षण और संवर्धन से न केवल सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुंड परिसर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, जल संरक्षण और संचारण, साथ ही साथ संरचना संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावित कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें, साथ ही कुंड की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्य किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। महापौर ने कहा है कि इस परियोजना के पूर्ण होने से रामेश्वर कुंड क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। खंडवा से खबर एक बार फिर से हम बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां कलेक्टर ने ऑनलाइन व्यवस्था और किराया वृद्धि के दिए निर्देश। जी हां, पूरा मामला जानिए। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने पार्वती बाई धर्मशाला ट्रस्ट की प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर धर्मशाला की व्यवस्थाओं का अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में धर्मशाला के कमरों, हॉल्स, दुकानों तथा वाहन पार्किंग के किराए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने धर्मशाला में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आकर्षक मीटिंग हॉल विकसित करने तथा प्रत्येक महीने नियमित रूप से प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता के साथ और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मशाला के सभी वित्तीय लेन देन ऑनलाइन करने, साथ ही POS मशीन के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रसीद उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की गई और निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा धर्मशाला परिसर स्थित सत्यनारायण मंदिर के लगभग 55 लाख रुपए के विकास और जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मंदिर के लिए आकर्षक प्रवेश द्वार निर्माण तथा विकास कार्यों को शीघ्र कराने के निर्देश दिए। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। पार्वती बाई धर्मशाला की कार्यकारिणी समिति की आज बैठक रखी गई थी। आज इसमें काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसको रिवैम्प करने के लिए जो DPR बनाया गया है, आज उसको सर्वसम्मति से अप्रूवल किया गया और उसके टेंडर निकालने का 1 सप्ताह के अंदर निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ का मीटिंग हॉल है उसको रिवैम्प किया जाए ताकि मासिक बैठक यहाँ पर आयोजित की जा सके। इसके अलावा जो दुकानें पार्वती बाई धर्मशाला की हैं उसको भाड़ा नियंत्रक अधिकारी जो हमारे SDM होते हैं उनको निर्देशित किया गया है कि स्क्वायर फुट के मान से उनका भाड़ा तय किया जाए और 1 जुलाई 2026 से उसी भाड़े की वसूली की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भाड़ा टाइम पे नहीं पे किया जाता तो दुकानें रिक्त करवाई जाएंगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर लीगल इश्यूज जहाँ फंसे हुए हैं उनको हल करने के लिए संबंधित वकील साहब को भी निर्देशित किया गया। और अगली खबर देखेंगे, जहां मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से विशेष इंतजाम किए हैं और इसके तहत संपूर्ण जुलूस मार्ग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से जुलूस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या उपद्रवी तत्व की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अधिकारियों ने बताया है कि कैमरों की मदद से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खंडवा से भारत गौड़ की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गुना से खबर देखेंगे हम अगली, जहां वैश्य महासम्मेलन की गुना जिला इकाई ने संगठन के शिरोमणि संरक्षक एवं पूर्व गृह मंत्री के जन्मदिवस पर 24 जून को जिला मुख्यालय पर सेवा दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने विभिन्न सामाजिक और सेवा गतिविधियों का आयोजन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चौराहा मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई है, जहां उमाशंकर गुप्ता की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। और इसके बाद पदाधिकारी कैंट गौशाला पहुंचे और गौवंश को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। इस अवसर पर राजेश अग्रवाल ने कहा है कि सनातन संस्कृति में गौ सेवा को सर्वोच्च सेवा माना गया है। और इसके पश्चात संगठन के सदस्य वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धजनों के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण की और उनका हालचाल भी जाना है। परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण भी किया गया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जा रही है बुलेटिन में। जिला मुख्यालय के करीब 10 किलोमीटर दूर गड़ा गांव में पिछले 6 महीने से जारी जल संकट के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सरपंच और सचिव द्वारा समस्या का समाधान नहीं किए जाने से नाराज महिलाओं और ग्रामीणों ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर गड़ा बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम के चलते झागर और धरनावदा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यातायात प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पारंपरिक जल स्रोत और हैंडपंप पूरी तरीके से सूख चुके हैं।
स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि बच्चों के पीने के लिए पानी के पाउचेस खरीदने पड़ रहे हैं। हैरत अंगेज बात है, जबकि अन्य जरूरतों के लिए दूर दराज के ट्यूबवेल्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी और विवाह सीजन के दौरान निजी टैंकरों से पानी मंगवाने पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ये क्या समस्या है? पानी, बिजली, पानी की बहुत समस्या हमारे। मजदूरी करके कब जा, पानी की मत ही है सर। तो कब से आप लोग परेशान हो? 4 महीना से हम परेशान। फागन से अरे बात बता रही, 4 महीना से मजदूरी करके जा के हम धंधो करे के पानी। मुजफ्फरपुर से खबर देखेंगे हम बुलेटिन में, जहां बात करेंगे मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर पुलिस ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक फ्लैग मार्च निकाल दिया। भारी पुलिस बल के साथ निकाले गए इस फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने और पर्व को अच्छे से मनाने की तैयारी की गई है, अपील की गई है। देर शाम शहरी क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं औराई थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए मार्च निकाला गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि मुहर्रम के दौरान माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि मुहर्रम पर्व शांति तरीके से मनाया जा सके। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर खटीमा से देखेंगे बुलेटिन में। खटीमा में ठेला, फड़ और फुटकर व्यापारियों ने स्थायी स्थान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। व्यापारियों को देखिए कहना है कि वे वर्षों से सड़क किनारे और अस्थायी जगहों पर कारोबार करने पर मजबूर है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फल, सब्जी, चाट, पकौड़ी सहित छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों ने पुरानी सब्जी मंडी, तहसील परिसर या सरकारी भूमि पर स्थान देने की मांग उठाई है। इस मुद्दे पर उपजिलाधिकारी तुषार सैनी, अध्यक्ष पप्पू अली और समाज सेवी रशीद अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ठेला फड़ व्यापारी द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है हमारे माध्यम से। मुख्य मांग यही है कि इनको जो है एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे एज वेंडिंग जोन। इसमें पूर्व में भी कार्रवाई चली है और कुछ जो लैंड है वो नगर पालिका को दी भी गई थी। किन्हीं कारणवश वो जो वेंडिंग जोन है नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है। उसके संबंध में एक मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें नगर पालिका से इसके संबंध में जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। मेरा प्रयास है कि एक ऐसा सलूशन निकले जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे खटीमा के लघु व्यवसायी हैं, जिसमें ठेका, ठेला, फड़ एवं खानपान व्यवसायी हैं, जो वर्षों से खटीमा की आर्थिक व्यवस्था को सुधारे हुए हैं। खटीमा की जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं इनके आगे पीछे घूमती है और ये लोग वर्षों से ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समय समय पर नगर पालिका के सारे हाउस टैक्स, नगर पालिका के जितने भी तय बाजारी है, लाइसेंस है, सब टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन आए दिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब भी अतिक्रमण के नाम पर इन गरीबों को शोषण करा जाता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी मांग उठाने नहीं आता है। ये लगातार कई सालों से स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर शहर हमारा भी है, हम भी चाहते हैं शहर जाम से मुक्त हो, शहर अतिक्रमण से मुक्त हो। हम लोगों के लिए जीविकापार्जन के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे हम अपना ठेला फल लगा के अपने बच्चों का जीविकापार्जन कर सकें। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों के परिवार में कितने बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, जिनकी स्कूल की फीस है। अब करीब 4 दिन से जितने भी व्यापारी, एक व्यवसायी यानी छोटे व्यापारी यानी ठेला, हुक्का, फल, कपड़े वाले, ये व्यापारी हैं छोटे वाले, ये आए दिन इनको पीड़ित करा जाता है प्रशासन जरिए से। जितनी बार कम से कम 10 साल अगर कोई लगाए फड़ पे तो उसे भी कहीं ना कहीं बंडर जोन दिया जाता है। हम लोगों को करीब 40 साल हो गए इस खटीमा के अंदर, लेकिन बंडर जोन के नाम से हम लोगों को कोई व्यवस्था बनाई नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उजाड़ दिया जाता है। आए दिन हमारे छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले, फल वाले, कपड़े वाले, तो उन लोगों को अतिक्रमण नाम से उनको हटाया जाता है, लेकिन जो बड़े अतिक्रमण करा हुआ उन लोगों को किसी तरह छोड़ नहीं जाता है। मेरा आज